घर पे मेहमान आए हो, ऑफिस में पार्टी की जाए, कुछ बढ़िया सा खाने का मन हो, बर्थडे पार्टी, ऑफिस पार्टी, कोई भी सेलिब्रेशन, हर जगह जो सबसे पहले जहन में आता है सस्ता है तो आपकी पॉकेट को भी भाता है। भारत के किसी भी कोने में हो आपको मिल जाता है, लेकिन भारत का ओरिजिनली नहीं है ये सुनकर ही दिल घबराता है। वो और कोई नहीं, आपका फेवरेट समोसा कहलाता है। रेडियो सिटी पर फोक कथा। इमेजिन कीजिए, बरसात का मौसम है, हाथ में गर्मा गर्म चाय का प्याला और समोसा विद हरी चटनी। ओए होए, इफ यू आर अ फूडी एंड लव समोसा तो ये सिचुएशन किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। समोसा ऐसा भारतीय नाश्ता है जो लगभग हर शहर, हर कस्बे और गांव में आसानी से मिल जाता है और हर जगह के समोसे की अपनी एक खासियत होती है, चाहे वो स्वाद को लेकर हो, साइज को लेकर हो या उसके साथ परोसी जाने वाली चटनीज को लेकर हो। अपने कुरकुरेपन और टेस्टी मसाले के लिए फेमस समोसा हर उम्र के लोगों का फेवरेट है। समोसा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ज्यादा फेमस है। बट डू यू नो, जिसे आप अपना प्यारा समझते हो वो पराये देश से आया है। क्या? जज साहब कह दो ये झूठ है, लेकिन ये सच है भाई साहब। समोसे को भारत आने के लिए मीलों का सफर तय करना पड़ा। आज मैंने अपने पसंदीदा समोसे के बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में जानना शुरू किया तो मुझे पता चला कि इसकी जड़ें सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई हैं। इट टर्न्स आउट दैट समोसा 10वीं शताब्दी की शुरुआत में खाया जाता था मिडिल ईस्ट में, तब इसे समसा के नाम से जाना जाता था। वहाँ से मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स इन डिलेक्टेबल पिरामिड्स को अपने साथ एंशिएंट ट्रेड रूट्स पर ले जाते थे। ड्यू टू देयर क्विक प्रेपरेशन टाइम एंड कन्वीनियंट शेप, ये व्यापारी अपने स्टॉपेज के दौरान कैंप फायर पर समोसा समसा पकाते थे और अगले दिन के ट्रैवल के लिए इस त्रिकोणीय स्नैक को अपने बैग में स्टोर करते थे। अरब कुक्स द्वारा छोड़ी गई एंशिएंट रेसिपीज में इस स्नैक को संबुसाज, संबुसाक या संबूसक कहा जाता था। ये सभी फारसी शब्द संबुसाक से लिए गए हैं। बात करें समोसे के हिस्टोरिकल लिटरेचर की, यानी कि ऐतिहासिक साहित्य की। दरअसल समोसा ईरान के एंशिएंट एम्पायर से भारत पहुंचा। साहित्य में समोसे का जिक्र पहली बार 11वीं सदी के पर्शियन हिस्टोरियन अबुल फजल बेहाकी ने किया अपनी किताब तारीख-ए-बेहाकी में। उन्होंने गजनबी साम्राज्य में शाही दरबार में परोसी जाने वाली एक स्वादिष्ट नमकीन डेलिकेसी को डिस्क्राइब किया, जिसमें कीमा यानी कि मीट, नट्स और सूखे मेवे भरे हुए थे और डीप फ्राइड थे, जिसके हिसाब से ये तकरीबन 10वीं शताब्दी में मिडिल ईस्ट एशिया में बनाया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब समोसा भारत आया था तब ना तो इसमें आलू भरा होता था, ना ही ये तला यानी डीप फ्राई किया जाता था। तब इसमें मीट भरा जाता था और इसे आग पर सेका जाता था। हेल्दी ऑप्शन। अब बात आती है कि कैसे संबूसक भारत आया और कैसे ये समोसा बन गया। 13वीं-14वीं शताब्दी के दौरान मिडिल ईस्ट एशिया के व्यापारी और इन्वेडर्स भारत आए और उन्हीं के साथ चला आया समोसा। 14वीं शताब्दी में फेमस खोजकर्ता इब्ने बतूता, जिन्होंने इस्लामिक लैंड्स के थ्रू काफी ट्रैवल किया था, उन्होंने 1334 में संबूसक का जिक्र किया था। उनके अनुसार कीमा बनाया हुआ मीट, बादाम, पिस्ता, अखरोट, प्याज और मसालों से भरा गेहूं का पतला लिफाफा जो कि घी में तला हुआ था, दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में परोसा जाता था। शाही कबीर अमीर खुसरो ने भी दिल्ली की नोबिलिटी के बीच समोसे की पॉपुलैरिटी का जिक्र किया है। ये डिस्क्राइब करते हुए कहा कि कैसे उन्होंने घी और प्याज के साथ पकाए गए मीट से भरे स्नैक का स्वाद लिया। बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने 16वीं सदी के आईने अकबरी लिखते हुए इसका नाम शाही पकवानों में शामिल किया है और सबसे पसंदीदा नाश्ते के रूप में डिस्क्राइब भी किया है। इब्ने बतूता ने दुनिया भर में समोसे का प्रचार किया। अब बात समोसे के एवोल्यूशन की कि कैसे ये समोसा आलू वाला समोसा बना, मतलब हमारे वाला समोसा।
समोसे की अडेप्टेबिलिटी वास्तव में रिमार्केबल है। जैसे ही ये रास्ता बनाकर भारत आया, वैसे ही लोकल मसालों और इंग्रेडिएंट्स को शामिल किया गया, जिससे इसकी प्रोफाइल में काफी बदलाव आया। क्योंकि भारत में ज्यादातर लोग शाकाहार प्रेफर करते थे, तो मीट की जगह अक्सर सब्जियां भर दी जाती थी। और फिर 16वीं शताब्दी के अंत या 17वीं शताब्दी के शुरुआत में पुर्तगाली भारत आए और हम सबका फेवरेट आलू लेकर आए। यस, आलू, ये भी भारतीय ओरिजिन का नहीं है। ये व्यापारी नॉर्थ अमेरिका से आलू लाए, जिसे बटाटा के नाम से जाना जाता था, जो जल्द ही भारतीय सब्जियों का प्रधान और समोसे का मेन इंग्रेडिएंट बन गया। तब से अब तक समोसा डेवलप हो रहा है। भारत आने के बाद समोसे में कई बदलाव हुए और इसमें आलू, मटर और मसाला भर के बनाया जाने लगा और आज ये समोसा भारत का एक मेन स्नैक बन चुका है। समोसे एक रीजन से दूसरे रीजन में बहुत अलग अलग होते हैं। यहाँ तक कि एक दुकान से दूसरी दुकान के बीच कंपटीशन भी रहता है फॉर कस्टमर्स। पूर्वी भारत में समोसे पकाने की टेक्निक आटे में हींग के यूज और आलू तैयार करने के तरीके में अलग है। बंगाल में आलू को मैश नहीं किया जाता, बल्कि छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर दिया जाता है। नॉर्थ इंडिया में आलू को मैश किया जाता है और मसालों के साथ पकाया जाता है। साउथ में समोसे लोकल स्पाइसेस के साथ बनाए जाते हैं और फिलिंग में प्याज, गाजर, गोभी और कड़ी पत्ते होते हैं। वैसे तो पूरे भारत में समोसा धनिया, पुदीने और इमली की चटनी के साथ खाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं दही मट्ठे या कढ़ी के साथ भी सर्व किया जाता है और खूब चाव से खाया जाता है। आज बाजार में समोसे की कई सारी वैरायटीज अवेलेबल है। अलग अलग जगह समोसे को डिफरेंट नामों से भी जाना जाता है, जैसे असम, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड में इसे सिंगाड़ा कहते हैं। साइज में थोड़े छोटे और उबले कटे हुए आलू, पीनट्स और किशमिश से भरे। हैदराबाद में समोसे की बाहरी लेयर थोड़ी थिक होती है और इसके अंदर मीट भरा होता है और इसे लुकमी कहा जाता है। बाकी सदर्न स्टेट्स जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में थोड़े डिफरेंट होते हैं समोसे इन शेप टू, लाइक पुर्तगाली चामुकाज विद अ डिफरेंट स्टाइल और पेस्ट्री। मोस्टली बिना चटनी के खाए जाते हैं। बांग्लादेश में सोमुचा विद वेज एंड नॉन वेज वैरायटी, नेपाल में सिंगाड़ा लाइक इंडिया, पाकिस्तान में भी समोसा इक्वली खाया जाता है और पसंद किया जाता है। वहाँ के दक्षिणी कराची में कागजी समोसा काफी फेमस है, जिसकी आउटर लेयर कागज की तरह बिल्कुल पतली होती है। मालदीव्स में बाजिया, टूना की यूनिक फिलिंग के साथ। कई सारी तरह के समोसे आज मार्केट में अवेलेबल हैं, तो चलो मैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। नंबर 1 पे आता है आलू ऑथेंटिक समोसा, सबसे ज्यादा कॉमन, सिंपल, सबसे ज्यादा पॉपुलर। उसके बाद आता है मटर समोसा, मटर की फिलिंग विद मसालास। पनीर समोसा, मैश्ड पनीर, अनियन एंड स्पाइसेस की फिलिंग वाला। छोला समोसा, जो कि छोले की सब्जी के साथ सर्व किया जाता है। ओरिजिनल कीमा समोसा, हालांकि अपने यहाँ ये बहुत कम खाया जाता है। उसके अलावा और भी वैरायटीज हैं जो कि आपको कुछ पसंद भी आ सकती हैं और नापसंद भी, जैसे कि चॉकलेट समोसा, पास्ता समोसा, चीज समोसा, चाउमीन समोसा, पिज्जा समोसा, एग समोसा, जैम समोसा, फिश समोसा, खोया समोसा, पंजाबी समोसा, तंदूरी पनीर समोसा, कॉलीफ्लावर समोसा, मशरूम समोसा, कॉर्न समोसा, अनियन समोसा, कैरेट समोसा, चिकन समोसा, श्रिम्प समोसा एंड टूना समोसा। टू मच समोसाज। आई नो समोसे की इतनी सारी बातें सुनकर आपका खुद समोसा खाने का मन कर रहा होगा या बनाने का। सो अगर आप घर पे समोसा बनाना चाहते हैं, मैंने ट्राई किए हैं और घर पे बने समोसे भी वाकई लाजवाब होते हैं। तो आपको क्या क्या चाहिए आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले समोसे के लिए आटा लगाने के लिए आपको चाहिए 2 कप मैदा, यानी कि 250 ग्राम मैदा। अगर मैदा नहीं खाना चाहते, हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो गेहूं का आटा भी आप यूज कर सकते हैं सेम क्वांटिटी में। इसके अलावा 1/4 कप घी चाहिए, देशी घी। उसके अलावा आपको आधा छोटी चम्मच नमक चाहिए और थोड़ी सी अजवाइन चाहिए। समोसे का आटा तैयार करने के लिए अगर आप अजवाइन डालेंगे तो आपके पेट के लिए भी अच्छी रहेगी। उसके बाद अभी पिट्ठी बनाने के लिए, यानी कि जो आलू वाला मसाला है वो भरने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। आलू 4 मीडियम साइज के करीब 400 ग्राम, हरे मटर के दाने आधा कप, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। हरी मिर्च 2-3 बारीक कटी हुई, अदरक 1 इंच लंबा टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ या बारीक कटा हुआ, हरा धनिया 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला
1/4 छोटा चम्मच, अमचूर पाउडर आधा छोटा चम्मच, नमक 3/4 छोटा चम्मच या आपके टेस्ट के हिसाब से। इसके अलावा काजू और किशमिश और पनीर के क्यूब्स वो ऑप्शनल है, आपका मन करे तो डाल सकते हैं। तलने के लिए चाहिए आपको तेल। तो अब कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आलू को उबलने रख दीजिए। मैदे में या आटे में घी और नमक डालिए, इसे अच्छी तरीके से मिला लीजिए। गुनगुने पानी से थोड़ा आपको टाइट आटा गूंथना है। आटे को सेट होने के लिए आप 15-20 मिनट के लिए ढककर अलग रख दीजिए। अब फिलिंग तैयार कर लेते हैं। उबले हुए आलूओं को छील लीजिए, हाथ से बारीक मैश कर लीजिए। फिर एक पैन में तेल गरम कीजिए और उसमें अदरक, हरी मिर्च डालिए। अगर हरी मटर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल दीजिए और उसे मिक्स करके 2 मिनट तक ढकने के लिए रख दीजिए, ताकि जो मटर है वो आपकी नरम हो जाए। अगर आप मटर नहीं डाल रहे हैं तो अदरक और हरी मिर्च डालने के बाद आप उसमें आलू, नमक, हरी मिर्च, हरा धनिया, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, ये सब कुछ मिक्स कर दीजिए अच्छे तरीके से और उसको थोड़ी देर चलाते रहिए जब तक आपका जो मनचाहा कलर है उसका नहीं आ जाता। और टेस्ट कर सकते हैं आप, नमक कम ज्यादा हो तो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। किशमिश काजू डालने हैं तो वो भी इसमें तभी डाल दीजिए और साथ में अगर पनीर के क्यूब्स अगर आपको डालने हो तो वो भी डाल दीजिए। समोसा भरने के लिए पिट्ठी आपकी तैयार हो गई है। उसके बाद गुथे हुए आटे से आप बराबर आकार के गोले बना लीजिए। गोलों को बेलन से बेलना है, लेकिन थोड़ा सा लंबा बेलना है, जैसे समोसों के लिए बेलते हैं। और फिर बेली हुई जो पूरी है आपकी वो थोड़ी सी मोटी रहनी चाहिए। पूरी के 2 बराबर भाग कर लीजिए आप चाकू से और फिर तिकोना बनाते हुए आप पानी से हल्का सा चिपकाइए। उसके अंदर फिलिंग डालिए, बहुत ज्यादा मत डालिएगा वरना वो बाहर निकल आएगी, और बहुत कम भी मत डालिएगा कि पता ही ना चले कि आप आलू के समोसे खा रहे हैं। तलने के लिए तेल डालिए कढ़ाई में। गरम तेल में 4-5 समोसे डालिए और याद रखिएगा कि आपको जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो करके रखनी है, क्योंकि अगर समोसे में जरा से ब्लिस्टर्स आ गए ना, मतलब वो जो थोड़े से दाने दाने आ जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं बनेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे अगर समोसे पकेंगे तो उनका स्वाद ही अलग आएगा। जब आपके समोसे पक जाएं, तल जाएं, आपको वो कलर मिल जाए जो आपको चाहिए, तो उन्हें निकाल लीजिए और गर्मा गर्म समोसे हरे धनिये की चटनी या मीठी चटनी या दही या मट्ठा उसके साथ परोसिए और साथ में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। आहा। एक सजेशन है, समोसे का आटा गूंथने के लिए जो आपने घी डाला है उसकी जगह आप ऑयल भी डाल सकते हैं, जो भी आप यूज करते हैं उसके हिसाब से। और अगर आपको समोसे की ये हिस्ट्री पसंद आई हो, इसके बारे में जानकारी पसंद आई हो, तो मुझे बता सकते हैं यार। इंस्टाग्राम पर जाकर @भाईसाहब के नाम से मैं आपको मिलूंगी और फोक कथा के अगले एपिसोड में फूड सीरीज में एक और शानदार रेसिपी लेकर और उसकी जानकारी लेकर आऊंगी। तब तक सुनते रहिए फोक कथा मेरे यानी कि पायल के साथ। रेडियो सिटी पर फोक कथा।